नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है एडुकेंस क्लासरूम में। दोस्तों, क्या असम की धरती सच में किसी बम की तरह डगमगा रही है? आज सुबह ही 4:17 में एक भूकंप आया था और इसका मैग्नीट्यूड कितना था आपको पता है? 5.1 मैग्नीट्यूड। यह भूकंप सेंट्रल असम यानी मध्य असम में महसूस हुआ और इसका झटका इतना बड़ा था कि इससे सवाल उठता है कि क्या सिर्फ एक छोटा झटका ही आया था या यह कोई बड़ा झटका का संदेश है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यह भूकंप कैसे आया था, इसका एपिसेंटर कहाँ था और भारत के अर्थक्वेक रिस्क जोन कौन कौन से हैं, असम और नॉर्थ ईस्ट में खतरों का जगह कौन कौन सा है और क्या इसका कनेक्शन ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक के साथ है। दोस्तों, अगर आपने मेरा जो ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक का जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो ज़रूर जाइए, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट है, वहाँ पे करंट अफेयर्स में ग्रेट हिमालयन जो अर्थक्वेक है उसके बारे में कम्प्लीटली मैंने एक्सप्लेन किया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि सुबह आज है 5 जनवरी 2026 और यहाँ पे असम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में ये भूकंप आया था। इसका मैग्नीट्यूड जैसे मैंने बोला 5.1 है। यहाँ पे एपिसेंटर रफली यहाँ पे ही था, मतलब एपिसेंटर इतना मैग्नीट्यूड का था 26.37 नॉर्थ और 92.29 ईस्ट। इसका जो डेप्थ है ये है 50 किलोमीटर्स, मतलब आप मान सकते हैं कि यह धरती के सतह से करीब 50 किलोमीटर नीचे ये इसका जो ट्रिमर्स है ये फील हुआ था। तूफान जैसा शेकिंग हुआ था पूरे मध्य असम में और मोरीगांव के अलावा भी गुवाहाटी, नौगांव, अभी तक यहाँ पे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अगर हमारे आसपास के इलाकों में इसका जो शेकिंग है वो महसूस हुआ है तो आप महसूस कर सकते हैं इसका झटका कितना बड़ा था। तो यहाँ पर भी मैं गुवाहाटी में रहती हूँ, यहाँ पर भी हम 4 बजे उठ गए थे क्योंकि मतलब इतना बड़ा इसका झटका था। यहाँ पे कोई भी किसी का भी डेथ नहीं हुआ है, बिल्डिंग कोलैप्स नहीं हुआ है, लेकिन ज़रूर पैनिक की बात तो है क्योंकि इमेजिन करो आप सो रहे हैं, सडनली जो फ्लोर है वो शेक कर रहा है, कितना स्कैरी होता है। और कंटिन्यूसली पता है ऐसा भूकंप आ रहा है और असम, नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन रीजन भूकंप रूप से सबसे ज़्यादा एक्टिव जगह माना जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स इंटरैक्ट करते रहते हैं। आप जान लीजिए 3 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं यहाँ पे जिसका एक्टिविटी होता है, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और बर्मिस प्लेट। इंडियन प्लेट लगातार नॉर्थ की तरफ मूव हो रहा है, यूरेशियन प्लेट से टकराता रहता है और जो बर्मिस प्लेट है उससे इंटरेक्शन की वजह से फॉल्ट बन जाते हैं और यहाँ पे जो कोलिजन फोर्सेस होते हैं ना, इसी का कारण है कि फॉल्ट और स्ट्रेस का बिल्डअप होता है और इसी के कारण जो स्ट्रेस रिलीज होता है ना, इससे अर्थक्वेक आता है और जैसा अर्थक्वेक आज हुआ था। असम के आसपास बहुत सारे ऐसे नोन फॉल्ट लाइन है, जैसे कोपिली फॉल्ट लाइन जिस पर पहले भी मॉडरेट अर्थक्वेक दिखे गए हैं। इसीलिए यही जो सेटिंग है, इसी के कारण जो टेक्टोनिक टेंशन आता है। अभी आप इमेजिन कीजिए कि इंडिया एक मतलब इंडिया के बारे में आप इमेजिन कीजिए, थिंक ऑफ इंडिया लाइक अ कार विच इज स्लोली रोमिंग इनटू यूरोप। इंडिया के बारे में सोचिए कि वो कार है और यूरोप की तरफ टकरा रहा है और क्या हो रहा है, पृथ्वी क्रैक हो रहा है। जहाँ पे भी वो हिट होगा हमको नहीं पता है वो कहाँ पे क्रैक होगा। सो एग्जैक्टली सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा मतलब पैनिक होने लायक है। यहाँ पे अगर मैं कलर मैप करके दूँ तो यहाँ पे हम बेसिकली 4 जोन होते हैं, जोन 5, जोन 4, जोन 3 और जोन 2। एक नया जोन भी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जोन 5 हाई रिस्क होता है, सबसे ज़्यादा इसका रिस्क है। जोन 4 है, जोन 5 है वेरी हाई रिस्क, जोन 4 है हाई रिस्क, जोन 3 है मॉडरेट रिस्क और जोन 2 होता है लो रिस्क। तो जोन 5 में बड़ा अर्थक्वेक जल्दी जल्दी हो सकता है और जोन 2 में वेरी रेयरली होता है। अब नॉर्थ ईस्ट के बारे में हम देखते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एट्सेट्रा। ऑफिशियली अगर मैप में देखें ना तो हम जोन 5 में, हमारा जो इलाका है ये जोन 5 में आता है, वेरी हाई रिस्क में। और लगभग 59% भारत का इलाका मॉडरेट से वेरी हाई रिस्क जोन अर्थक्वेक में आता है। तो एंटायरली अगर भारत का कॉन्सेप्ट देखें ना, इट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी सेफ।
जोन 5 में नॉर्थ ईस्ट इंडिया और हिमालयन फुटहिल्स आता है। जोन 4 में दिल्ली के पार्ट्स और पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आ जाते हैं। जोन 3 में सेंट्रल इंडिया आता है। जोन 2 में साउथ इंडिया आता है। कुछ लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से अभी सिस्मिक मैप में हिमालयन बेल्ट के लिए बहुत ज़्यादा हाई रिस्क कैटेगरी भी सजेस्ट हो रहा है, लेकिन ऑफिशियली जोन 5 बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क में है। तो अगर इंडिया के संदर्भ में हम देखें ना और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के संदर्भ में देखते हैं तो इतिहास में कुछ बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक भी दिखे गए हैं। जैसे 1950 का ग्रेट असम अर्थक्वेक, जिसका मैग्नीट्यूड पता है आपको कितना था? 8.6, जो ईस्टर्न हिमालयाज में आया था। 1897 में शिलोंग में एक अर्थक्वेक आया था जिसका मैग्नीट्यूड 8.1 है। 1984 में कछार में अर्थक्वेक आया था जिसका मैग्नीट्यूड 6 था। इसके बाद भी बहुत सारे अर्थक्वेक आए और इसका जो रिकॉर्ड्स है ना, ये दिखाता है कि बहुत सारे अर्थक्वेक और हिस्टोरिकल पैटर्न ये दिखाता है कि 2025 से 26 तक भी बहुत सारे अर्थक्वेक आएंगे। और 25 में हमने देखा 5.1 अभी एक का एक आ गया 2026 के स्टार्ट में। 25 में भी आया था ऐसे अर्थक्वेक। ये कोई रैंडम शेक नहीं है। जो हमारा अर्थ है, अर्थ इज़ अंडर प्रेशर और अभी हमें देखना चाहिए कि फ्यूचर रिस्क क्या है, साइंस कहता क्या है। तो क्या नॉर्थ ईस्ट में बड़ा अर्थक्वेक जल्द ही आएगा? कोई एग्जैक्ट प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन जियोलॉजिकल एविडेंस ये कहता है कि कॉन्टिन्यूअल जो टेक्टोनिक स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है, हिस्टोरिकल पैटर्न जैसा है बहुत बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक्स का, और बहुत सारे एक्टिव फॉल्स है इस रीजन में। इसी के कारण फ्यूचर रिस्क प्रेडिक्ट होता है, स्पेशली अगर जो मेजर अर्थक्वेक्स है इतना बृहद तरीके से उसका जो मैग्नीट्यूड है बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अभी हमको करना क्या चाहिए? हमें अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम इम्प्रूव करना चाहिए। हमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए, रेगुलर इवैक्यूएशन ड्रिल्स करना चाहिए और पब्लिक अवेयरनेस रेज करना चाहिए। जैसे बिल्डिंग को अर्थक्वेक प्रूफ बनाना चाहिए। मतलब क्या है, अर्थ, हमारा जो अर्थ है अभी विस्पर कर रहा है, बोल रहा है, चुपचाप बोल रहा है, लेकिन अगर हमने रिएक्शन नहीं, वी आर नॉट प्रोएक्टिव, देन विल हैव टू बी रिएक्टिव लेटर ऑन। ओके, सो कनेक्शन विथ हिमालयन क्वेक क्या है? तो आज का ये जो छोटा सा अर्थक्वेक आया था, मैं छोटा सा ही बोलूँगी क्योंकि अगर हिमालयन, ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक के साथ हम कंपेयर करें, इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है क्योंकि वो एक अलग टेक्टोनिक सेगमेंट है। हिमालयन में इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इन दोनों का डायरेक्ट कॉन्टिनेंटल कोलिजन होगा और इसके वजह से हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ा क्वेक आ सकता है, ऐसा प्रेडिक्शन है। नॉर्थ ईस्ट में अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है, तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है क्योंकि इंडिया और बर्मा प्लेट का जो इंटरेक्शन हो रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट कनेक्शन तो ज़रूर है हिमालयन अर्थक्वेक के साथ, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो नॉर्दर्न इंडिया रीजन है ये टेक्टोनिकली अनस्टेबल जोन है, जिससे कि हिमालयन रेंज से लेकर नॉर्थ ईस्ट फॉल्ट सिस्टम तक स्ट्रेस कंटिन्यूसली बिल्डअप हो रहा है। तो दोस्तों, मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि नेचर इज़ अनस्टॉपेबल। हम प्रकृति को स्टॉप नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, बट वी कैन बी प्रिपेयर्ड, हम प्रिपेयर्ड रह सकते। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। टिल देन, बाय बाय।